एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं करूँगी फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, और टाइम ड्यूरेशन इसमें हम कवर करेंगे 4 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक। सो आई विल स्टार्ट विद द एरीज। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इस रीडिंग को वीकली रीडिंग के साथ साथ डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके जी। ये कुछ टाइम जो है वो एरीज़ लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्स इस टाइम पे कंप्लीट कंबस्शन के अंदर है। हो सकता है कि आपको अपनी सलाहियतों के अंदर कमी महसूस होती हो, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एग्रेशन जो है वो बढ़ा हुआ हो और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बल्कि जिसको कहना चाहिए वो आपको महसूस होती हो। सो यहाँ पे यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स का कार्ड है विद 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी। सो ये रीडिंग है एरीज़ लोगों के लिए मंडे 4 अक्टूबर से हम इसको देख रहे हैं। कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गैदरिंग होती हुई नज़र आ रही है जो कि फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है, रिलैक्स जहाँ पे आप हो सकें। साथ ही साथ कोई एयर की प्रेजेंस जो है, किसी एयर साइन की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड हैं जो कि प्रोमिनेंटली एयर साइन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस जो हैं वो जेमिनी होने के हैं कि कोई जेमिनी पर्सन जो है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ हो रहा है। ये कोई ख़ातून हो सकती हैं जो एल्डरली हों, लेकिन समझदार मैच्योर ख़ातून। किसी की कॉल आपको आए जो कि आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड का रोल प्ले कर रही हो, ठीक है। ये ख़ातून जो है अगर ये तो ख़ातून है तो ये डाइवोर्सी भी हो सकती हैं, और कम्युनिकेशन बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। मंडे वाले दिन किसी के साथ फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन, मैसेज के ऊपर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे का दिन ऐसा है जहाँ पे ट्रैवलिंग का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और ये एक अच्छा दिन होगा कोशिश करने के लिए, एफ़र्ट करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। इवन अगर आप इमोशनली भी किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं तो ये एक अच्छा दिन होगा जब आप अपने रिलेशनशिप को किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, बेहतर कम्युनिकेशन के साथ, बेहतर कम्युनिकेटिंग स्किल्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है। वेडनेसडे का दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ऐसी बात, कोई ऐसी न्यूज़। यूजुअली पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है दूसरे डेक्स के अंदर एक थोड़ा हॉस्टाइल टाइप का कार्ड नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड के अंदर कलर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ आउल की विजडम भी मौजूद है। सो कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसी न्यूज़ जो कि ओवरऑल सीन के अंदर कहीं ना कहीं तब्दीली का बायस बनती है, या आपके लिए मज़ीद क्लैरिटी लेकर आती है। इस तरह की कोई बात, कोई कम्युनिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वेडनेसडे वाले दिन। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चीज़ों के अंदर मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ये जो मूवमेंट है अगर फ़िज़िकल लेवल पे नहीं भी होगी तो इमोशनल लेवल के ऊपर, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, या ये कह लें कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो है वो मूवमेंट जो है वो मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रेजुअली आपके लिए क्लियर होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अंधेरे से जैसे रोशनी की तरफ आ जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल के अंदर जैसे आपको समझने का फैक्टर जो है, चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग का फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर हम जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जुपिटर इस टाइम के ऊपर एक डिफ़िकल्ट पोजीशन के अंदर है, और आपके 9th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से यकीनन आप अपनी हायर एजुकेशन में फ़ॉरेन के जो मामलात हैं उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो सकता है महसूस कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अब आपको लिबर्टी दे रहा है। यहाँ पे ये लिबर्टी जो है अगेन शायद फ़िज़िकल लेवल के ऊपर ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ज़रूर हो। कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको पता चली है
ठीक है। और ये बात इस बात का बायस बनी है कि सूरत हाल के अंदर तब्दीली का बायस बनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने की वजह से। और अब हो सकता है कि वो चीज़ें जो आपको हिंड्रेंस फ़ील हो रही थी, जो आपको डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही थी, अब वो चीज़ें जो हैं अब वो आपको क्लियरली समझ आएँ या क्लियरली नज़र आएँ। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एयर साइन की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चॉइसेस यहाँ पे आपके सामने मौजूद होंगी, डिसीजन हो सकता है आपको कोई करना हो। अगेन दूसरे जो डेक्स हैं उनमें लवर्स का कार्ड जो है वो फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड जो है ये बहुत हद तक मोहब्बत के मामलात के साथ एसोसिएटेड नज़र आता है, जहाँ पे क्योंकि इसमें ये जो बर्ड इन्होंने दिखाया हुआ है ये कूंज है, और ये ऐसा परिंदा होता है जो एक ही दफ़ा अपना कंपेनियनशिप एक ही दफ़ा करता है, और अगर वो परिंदा इसका मर जाए मेल या फीमेल तो ये अकेला ही रहता है। तो ये बहुत हद तक चॉइसेस की बजाय बहुत हद तक ये मोहब्बत के बारे में है, मोहब्बत में आगे बढ़ने के बारे में है, चीज़ों को अगले स्टेज के ऊपर लेके जाने के बारे में है। यकीनन ऐसा नज़र आ रहा है कि एरीज़ लोग किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मामलात को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। एंडिंग जो है इस वीक की वो 8 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर हो रही है। यहाँ ये 8 ऑफ सोर्ड्स जो हैं ये मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो जैसे आखिरी फ़ेज़ होता है प्रॉब्लम का, एक आखिरी फ़ेज़ होता है और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम ग्रेजुअली रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है। सो आपकी भी ग्रोथ का, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग का या अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी का एक लास्ट स्टेप है ये, और इसके बाद आप बिलाखिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, अपने अंदर बाहर रिलेशनशिप के में तब्दीली आती हुई देखेंगे, हालात के अंदर तब्दीली आती हुई देखेंगे। दो के एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक मार्स जो है वो सन के साथ कंजंक्ट है तो तब तक चीज़ें जो हैं जैसे रुकी सी चलेंगी, और डिफ़िकल्टीज़ बार बार रिपीटेडली आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम फील करना जो फील करेंगे आप, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि एनर्जेटिकली आप अपने अंदर जो है वो स्लोनेस फील करें। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस वीक के अंदर, वो तो एक लंबी बात है अगले महीने तक चलेगी, इस वीक के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत हद तक फोकस जो है वो एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से है चीज़ों के ऊपर, और यकीनन आप किसी न किसी जगह पे जहाँ पे आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं वहाँ पे आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। ठीक है जी, एरीज़ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो और वहाँ से आप इनको जानना शुरू हो, पहले दोस्ती हो और बाद में कुछ और बात इनके साथ किसी और तरह का ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं साइन है मेरे पास लियो, और लेट्स सी कि ये वीक जो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो इसमें लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपने अभी तक मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो ज़रूर चेकआउट करें। ओके जी, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, देन आई हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये 8 और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स ये भी रिपीट हो रहे हैं, और इसकी वजह भी ये है कि आजकल मरकरी की पोजीशन जो है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और अगले आने वाले एक हफ़्ते तक सूरत हाल वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगी। सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग जो है वो नाइट ऑफ कप से हो रही है। कहीं ना कहीं से कुछ मोहब्बत के मैसेजेस की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये बात कहना कि ये आप हैं या कोई वाटर साइन है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, ये मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये बात वाइस वर्सा ट्रू हो सकती है। कहीं ना कहीं से इनिशिएशन होती हुई नज़र आ रही है, मैसेज नज़र आ रहा है जो मंडे वाले दिन आपको आ सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक यहाँ पे एक एंग्जाइटी का सा एहसास है, मुख्तलिफ़ बातें और मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं वो जैसे आपको मजबूर कर रही हैं कि आप अपनी पोजीशन के अंदर चेंज लेकर आएँ। ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा था मंडे वाले दिन तो वो शख्स जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे आपको,
और ट्यूसडे वाले दिन आपको इस बात का एहसास हो या इस बात का पता चले कि वो तो जनाब जवाब ही नहीं दे रहे हैं, या उनका आंसर जब वो इतना नेगेटिव है कि वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पेनफुल साबित हो। लेकिन इसके फ़ौरन बाद एम्परर का कार्ड मौजूद है, जो कंट्रोल की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है, चीज़ों को मैनेज करने की बात करता है। ये एक ऐसा मैच्योर कार्ड है जो कि सिस्टम बिल्टअप कर रहा होता है। सो आप बहुत हद तक एरीज़ एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पे सारे अगर आप कार्ड्स को अगर आप देखें तो ऑल्टरनेट सूरत हाल है। एक दिन बेहतर है, अगले दिन टेंशन है, फिर अगले दिन बेहतर है, फिर अगले दिन एंग्जाइटी हो रही है। उसकी वजह जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइम के ऊपर सन जो है वो मार्स से कंजंक्ट है, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन असल प्रॉब्लम कम अज़ कम लियो लोगों के लिए जो है वो इस टाइम पे है मरकरी की पोजीशन की ख़राबी। ठीक है, मरकरी कंबस्ट होने जा रहा है और ये चीज़ जो है ये यकीनन समझने की सलाहियतों को, बातचीत करने की सलाहियतों को कमज़ोर कर देती है और एंग्जाइटी का फैक्टर जो है वो बढ़ाती है। सो वेंसडे वाले दिन जहाँ एम्परर है चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन साथ ही अगले दिन 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ फिर दोबारा कोई बात। अच्छा, ये बात पहले वाले मामले से रिलेटेड भी हो सकती है, ये बात कुछ नई भी हो सकती है जो कि आपके सामने आए। फ्राइडे को 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप फिर इंतज़ार की कैफियत में हैं। हो सकता है कि ये इंतज़ार कुछ ऐसा हो जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार हो, ख़ास तौर पे अब्रॉड के हवाले से। कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से कुछ आपको आंसर नहीं मिल रहा, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन प्रॉब्लम जो है वो ये हो सकती है कि इस पर्सन को जिसको आपने अप्रोच किया था यहाँ से जवाब नहीं मिल रहा, आप इसको मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा। और उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन एंग्जाइटी के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जो असल बात है इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बेसिकली आप पकड़ नहीं पा रहे। और आप देखें कि नंबर जो है वो एंग्जाइटी का बेसिकली ये लेवल है एंग्जाइटी का जो बढ़ता जा रहा है, 7, 8 और उसके बाद फिर 9। और जो रियलिटी है वो आप ग्रैब नहीं कर रहे, और बाकी इर्द गिर्द की सोचें, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब जो है वो आपको परेशान किए हुए हैं और आपको इससे बाहर निकलना है। इस लिहाज से संडे का दिन जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं या प्रोग्रेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे क्या होगा यहाँ पे वो सारी बात है हम नेक्स्ट वीक ही देख सकेंगे, अभी उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मैं लियोज़ को ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ये बात इस हफ़्ते के लिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं, या मामला उतना बड़ा नहीं है जितना आप बड़ा सोच रहे हैं, या जितना आपका जहन बड़ा उसको दिखा रहा है। सो बेहतर ये होगा कि रियलिटी का एहसास करें कि असल में मामला क्या है और असल उसकी असलियत क्या है, चीज़ों की असलियत क्या है, मामला कितना संजीदा है और आपको किस दर्जे में परेशान होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कि ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इस तरह का कोई इसका कुछ रिस्पांस आप पॉजिटिव आपको मिले तो फिर ज़ाहिरी बात है आप करें भी, अदरवाइज़ ये चूँकि यूज़लेस है। सो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है सजिटेरियस। ये लास्ट फायर साइन है और हम देखते हैं कि सजिटेरियस जो है उसका ये वीक कैसा रहेगा, जो कि 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर की ड्यूरेशन बनती है। ओके जी, सो मंडे से है यहाँ पे चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस कार्ड्स, वाओ, स्ट्रेंथ, हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कार्ड सारे ही बहुत अच्छे हैं, आगे पीछे सब तरतीब भी खूबसूरत नज़र आ रही है। सबसे पहली बात, मंडे वाले दिन जो है वो काफ़ी कोई
एक्टिविटी से भरा हुआ दिन नज़र आ रहा है। ये ट्रैवलिंग हो सकती है, ये गाड़ी के हवाले से कुछ बाइंग वगैरह हो सकती है। डज़न नेसेसरी कि बहुत कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की या लंबी ट्रैवलिंग हो, ठीक है। आप सिटी के अंदर बैक एंड फोर्थ हो सकते हो। अगर आप किसी मामले के ऊपर लगे हुए थे काम के हवाले से, तो ये इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन भी आप देखेंगे कि हो रही है। और मंडे का दिन आप ये समझ लें कि काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए, जिस भी हवाले से आप काम कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन जो है फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है। अर्निंग ख़ास तौर पे यहाँ पे एक फैक्टर हो सकता है कि कुछ लोगों को इस तरह के पैसे जो हैं वो मिल रहे हैं जो कि फ़ैमिली मनी होती है। प्रॉपर्टी कोई फैमिली की थी, वहाँ से कुछ हिस्सा मिल गया। कहीं किसी ने कोई प्राइस बॉन्ड ख़रीदा हुआ था, वो मिल सकता है। सो यहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना कि विंडफॉल की शक्ल में एक अनएक्सपेक्टेड कुछ बात हो सकती है, पैसे जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। आगे कार्ड जो है बड़े रेलेवेंट से फ़ील हो रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकता है कि जो आपके जहन में हो कि आपको करनी चाहिए या होनी चाहिए, लेकिन तजवीज़ आपके लिए यहाँ पे ये है कि सोच समझ के फ़ैसला करें, हाइपर मत हो, इम्पल्सिव मत हो। यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं उनको कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत होगी, और वो बहुत अच्छे तरीके से आगे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है विद द हर्मिट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप की हम बात करें कि यहाँ पे अब आप अपने फैमिली डायनामिक्स में किसी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं शायद दूसरा पर्सन जो है वो उतना इंथुजियास्टिक ना हो, और आपको थर्सडे वाले दिन जाके इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो कि जितना आप इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे दूसरा पर्सन शायद नहीं है। सो इन सारे दिनों के अंदर थर्सडे का दिन एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पे सोच विचार का काम, प्लानिंग का काम, जिसको हम कहते हैं ना मुख्तलिफ़ बातें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको आप रिवाइज़ करते हो, गो थ्रू होते हो, सोचते हो, समझते हो, हिसाब किताब लगाते हो। ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप अपने साथ कुछ टाइम गुजारते हो क्योंकि आपको कुछ सर्टन मामलात के ऊपर सोच विचार करनी होती है। ये यहाँ पे चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, और इसका फ़ौरन नतीजा जो है वो अगले दिन ही शो हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ फुल क्लैरिटी है, मामलात को समझ आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आप मिस कर रहे हो, और इन 2 दिनों में वो चीज़ फिर आपके सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाए और आपको पता चले कि हाँ ओके, इस बात का ये मतलब है या इस बिहेवियर का ये मतलब है। क्योंकि उसके फ़ौरन बाद सूरत हाल एक दफ़ा फिर चेंज हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स के साथ। अनसर्टेनिटी का फैक्टर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, मुझे ये लगता है कि ये इमोशनल अनसर्टेनिटी होगी जो कि सैटरडे और संडे वाले दिन आप देखेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि पहले आप ये समझ रहे थे कि बहुत अच्छा कुछ सिलसिला बन रहा है या बहुत अच्छा कुछ रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आके आपको फिर ये रियलाइजेशन हो कि नहीं, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और आप अपने आप को, आप अपने टाइम को, अपनी एफ़र्ट को इतना ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ये चीज़ बहरहाल आपके लिए सैडनेस का बायस बनेगी। उदासी और सेंस ऑफ लॉस जो है वो यहाँ पे हो सकता है। मुझे ये लगता है कि ये एक टेम्परेरी सूरत हाल आपके लिए होगी, क्योंकि जुपिटर इस टाइम के ऊपर जो है वो डिबिलिटेटेड है, और जो उनसे भी आपके ज़ाती मामलात हैं, ठीक है, वो इस टाइम पे ज़ाहिरी बात है डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे। आपके घरेलू मामलात जो घर के हवाले से, मदर के हवाले से, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है आपको उसमें हो सकता है कि फ़ेस करनी पड़ रही हो। तो ये सूरत हाल अभी एक 1.5 महीना रहेगी, और उसके बाद फिर जुपिटर जो है जब दोबारा एक्वेरियस में एंटर होगा तो मामलात आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो ये थी रीडिंग जो कि इस वीक के लिए थी 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।